एकेके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं फारूक कुरैशी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम और कुछ बड़ी खबरों के साथ। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री के फैसले का मध्य प्रदेश सरकार स्वागत करती है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बयान। दमोह उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। दमोह उपचुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल की शराब दुकान का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की कायावाद एक बार फिर शुरू हो गई है। खबरें अब विस्तार से। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री के फैसले का मध्य प्रदेश सरकार स्वागत करती है। केंद्र सरकार ने कहा है 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के युवाओं को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों को नवंबर माह तक निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। वैक्सीनेशन का संपूर्ण काम भारत सरकार करेगी और 18 से 44 साल के बीच नौजवानों को निःशुल्क वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से ही लगाई उनके इस ऐतिहासिक फैसले के लिए। और मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ, इसमें केवल पैसे का सवाल नहीं था। सवाल ये था कि हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से वैक्सीन की जुगाड़ करता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बयान। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से सुचारू रूप से चल रही हैं और आगे भी सुचारू रूप से ही चलती रहेंगी। और इस वक्त हम कोविड की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी कर रहे हैं। विश्वास सारंग ने कहा, मोदी ने विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। कोविड की स्थिति को बेहतर तरीके से संभाली है और वैक्सीन में मोदी जी का बड़ा योगदान रहा है। अब केंद्र की तरफ से सभी राज्यों को निःशुल्क वैक्सीन दी जाएगी। प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोग होने वाले इंजेक्शन की किल्लत नहीं है। अब विश्वास सारंग ने कहा, कमलनाथ भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। अब उन्हें कुछ समय आराम करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से सभी चिकित्सीय व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही थी और चलती रहेंगी। हमने कोरोना के भीषण काल में भी ये सुनिश्चित किया कि हम मध्य प्रदेश की जनता को उचित और समयबद्ध इलाज उपलब्ध करा सकें। दमोह उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। भिंड जिले के अविनीश शर्मा गुड्डू भैया की बीजेपी में घर वापसी हुई है। अवनीश शर्मा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता दिलाई। परिवार की जिस तरीके से याद आती है, उसी तरीके से मुझे अपने परिवार में सम्मिलित होने के लिए एक एक मिनट और एक एक क्षण का इंतजार था। आज यह सौभाग्य आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, आदरणीय सुहास भाई साहब, यतानंद जी भाई साहब के निर्देश में हमारे बड़े भाई बीडी भाई साहब के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ। दमोह उपचुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारियां पुरजोर से शुरू कर दी है। प्रदेश के 45 जिलों के नए प्रभारी बनाए गए हैं, जिसको लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक पुनः गठन किए जाएंगे। कमलनाथ जी 1-2 दिन में भोपाल आने वाले हैं। उस महंगाई चरम सीमा पे मध्य प्रदेश पूरे भारत में है, उसकी रणनीति हम लोग बनाएंगे।
जनता बहुत दुखी है। जनता के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेंगे। जनता की लड़ाई हमें कांग्रेस में बैठे विपक्ष के लोगों को लड़ना है। कोरोना की आड़ में नरेंद्र मोदी ने और इधर शिवराज बाबू ने इतना भयानक तांडव किया है। डीजल पेट्रोल गैस GDP गैस डीजल पेट्रोल कोरोना की आड़ में बेतहाशा बढ़ा दिया। आज कृषि मंत्री कमल पटेल के निवास स्थल पर किसानों सहित कई किसान नेता मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीदी करवाने के ऐतिहासिक निर्णय के फैसले के लिए उनके निवास स्थल पर बधाई देने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में एक के बाद एक किसानों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं। पहले चना, सरसों, मसूर की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई, जिससे किसानों को 10,000 करोड़ का फायदा हुआ। और अब कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने मूंग को भी समर्थन मूल्य पर खरीदी करवाने का ऐतिहासिक निर्णय करवाया। के नेतृत्व में हमने किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं। इन एक सवा साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुना करने में प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प उसको पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक का संकल्प लिया, लेकिन मुझे बताते हुए संतोष और गर्व है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमने 2021 में ही पूरा कर दिया। राजधानी भोपाल की शराब दुकान का वीडियो हुआ वायरल। शराब की दुकानों पर चली पुलिस की लाठियां। जब शासन का ही आदेश है शराब की दुकान खुलवाने का, तो क्यों चल रही हैं लाठियां? क्यों दुकानों और दुकानदारों पर चल रही हैं पुलिस की लाठियां? 11:30 बजे तक शासन का आदेश होने के बाद भी पुलिस नहीं बेचने दे रही शराब। मध्य प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की कायावाद एक बार फिर शुरू हो गई है। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने हलालपुर बस स्टैंड एवं लाल घाटी का नाम बदलने को लेकर भोपाल नगर निगम कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। प्रज्ञा ठाकुर ने पत्र के माध्यम से हलालपुर बस स्टैंड का नाम हनुमानपुर और लाल घाटी का नाम गुफा मंदिर के प्रथम महंत के नाम पर रखने की मांग की है। साथ ही हलालपुर डैम का नाम भी बदलकर प्रज्ञा ठाकुर ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि हलालपुर बस स्टैंड का नाम बदलकर हनुमानपुर रखा जाए और लाल घाटी का नाम गुफा मंदिर के प्रथम महंत के नाम पर रखा जाए। साथ ही हलाली डैम का नाम बदलने के लिए भी प्रस्तावित लेटर उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसलिए उसका हलालपुरा बस स्टैंड नाम रखा गया, उसको भी परिवर्तित करके आज मैं पत्र लिख रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और नगर निगम की कमिश्नर को कि उस हलालपुरा बस स्टैंड का नाम पास में ही ठीक बस स्टैंड के पास हनुमान गढ़ी है, तो टेकरी है, हनुमान टेकरी है, उस टेकरी के पास ही जो बस स्टैंड है जिसे हलालपुरा बस स्टैंड कहते हैं, उसका नाम बदल करके श्री हनुमानपुर बस स्टैंड नाम दिया जाए, ऐसा हमारा आग्रह है और ये मैं घोषणा करती हूँ। फिलहाल खबरों में इतना ही, तो हमें दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।